जय श्री राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 600 करोड़ की 1000 गलतियों के बारे में जो मेकर्स हमसे छुपाना चाहते थे, लेकिन उनका गधों जैसा दिमाग इस काम में असफल रहा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, हम पूरी गलतियों को बारीकी से बताने वाले हैं। रावण का इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना अलौकिक दिखने वाला पुष्पक विमान, उसको तुमने गंदे से चमगादड़ से चेंज कर दिया। मतलब हद हो गई। जब भगवान अकल बांट रहे थे तो तुम कहाँ थे भाई? तुम पक्का वहाँ नहीं थे, तुम गोबर खाने में बिजी थे, क्योंकि उसके बाद तो तुमने गोबर उगला है। क्या दिखा दिया ये तुमने? वो इतना सुंदर दिखने वाला पुष्पक विमान जो उन्होंने कुबेर से तब छीना था जब उन्होंने उनकी सोने की लंका छीनी थी, तो ये पुष्पक विमान भी छीन लिया था, जिसको देख के दोनों असुर और देवता उनको देख के जलते थे कि इतना सुंदर दिखने वाला था वो। और तुम बेवकूफों ने, सालों ने पता नहीं क्या दिखा दिया, उसको एक गंदे से घटिया से दिखने वाले खूंखार जानवर से बदल दिया। तुमने रावण को रावण नहीं दिखाया भाई साहब, तुमने रावण को खिलजी दिखा दिया। तुम्हारी दिमाग की उपज देखो। बैट भी इंस्पायर्ड था गेम ऑफ थ्रोन्स से। तुमने अपने दिमाग का बनाया क्या है? यहाँ तो बेशर्मी की हद ही पार कर दी है इनने। एकता कपूर से इंस्पायर होके इन्होंने बहुत सारी इंस्पिरेशन ले ली है। यहाँ पे विभीषण की वाइफ की एंट्री होती है जो कि लो कट ब्लाउज में आती हैं और एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुँचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुँचे। पूरी जगह फिल्म में इधर से उधर घूमती दिखाई जा रही है। मतलब रामायण जैसे मूवी के कॉन्सेप्ट को लेके तुम फिल्म बना रहे हो और उसको सेक्सुअलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। भाई त्रेता युग था वो, और तुमने कलयुग से भी बदतर चीज बना दी है, जो कि देखने में बच्चों को भी अलग सी लगेगी और हमें तो भाई शर्म सी आ गई। रावण को तो बेचारे को इतना गंदा लुक दिया है कि अगर असली रावण उसका लुक देख ले तो मेकर्स का लुक चेंज कर दे। मतलब 5 सर नीचे 5 सर ऊपर डबल डेकर बस बना दिया है। टेट्रिस का गेम चल रहा है ये। रावण के जो 10 सर थे उससे वो इतना डर पैदा करता था कि देवता हो या असुर सब उसके सरों को देख के डर जाते थे, लेकिन मूवी में हंसने का पात्र बना दिया है और इतना गंदा स्पेशल इफेक्ट दिया है कार्टून वाला कि उसके 10 सर उसका बल नहीं बल्कि उसकी मूर्खता दिखाते हैं। और इतना बेवकूफ लगता है रावण जैसा आपने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, जबकि वो बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान था। और साथ ही साथ वो सीन जब लक्ष्मण मूर्छित हुए रहते हैं और ये विभीषण की लो कट ब्लाउज वाली पत्नी आके उनका इलाज करती है। मतलब वेदों का तो इतना घोर अपमान किया गया है जिसकी कोई हद नहीं है। और विभीषण की पत्नी की जो लो कट ब्लाउज वाली एंट्री की गई थी, वहां तो बस आइटम सॉन्ग करना ही रह गया था और कोई कसर तो छोड़ी नहीं थी। मेकर्स ये कोई अनजाने में की गई गलती तो नहीं थी, ये इंटेंशनली ये सीन डाले गए थे क्योंकि आपका मन ही वही था। ये सब करने के बाद आप भगवान को मुंह कैसे दिखाओगे, अब हमें यही जानना है। राम और रावण को इस तरीके से लड़ाया जा रहा था उस मूवी में जैसे रास्ते में दो टपोरी लड़ते हो। कहाँ राम भगवान जिनकी बहादुरी के किस्से इतने हैं कि पूरी धरती है जब तक भी ना खत्म हो, और कहाँ वो शिव भक्त ब्राह्मण रावण, मतलब उसको इतना घमंड था अपने नंबर 1 होने का, और उन दोनों को इतने गंदी तरीके से लड़ाया जा रहा है। मतलब राम भगवान को घूसे लात मार के इधर उधर फेंका जा रहा है। मतलब इतना गंदा और इतना वाहियात रामायण की युद्ध का डिस्क्रिप्शन तो और कहीं हो ही नहीं सकता। राम भगवान की नहीं तो उनके नाम की ही थोड़ी इज्जत रख लेते यार। तुम जिन्होंने ये डायरेक्ट की, जो देख रहे थे, जो शूट कर रहे थे, जो एक्टर्स थे, जो प्ले कर रहे थे, उनके दिमाग में एक बार भी ना घुसी कि हम श्री राम को पोर्ट्रे कर रहे हैं, हम रावण और राम जी का युद्ध दिखा रहे हैं। उसमें मतलब कितनी गंदी तरीके से लात घूसे मार के दिखाया जा रहा था यार। राम भगवान कहीं इधर फेंक रहे हैं, कहीं उधर फेंक रहे हैं। क्या किया है यार ये? राम जी को तो कोई छू भी नहीं सकता था। हाँ। एक्चुअल में इतना तेज था उनके हाँ, वो भाई नारायण का स्वयं रूप थे। मिस्टेक ये है कि जो उसमें विभीषण था उनका इतना इम्पोर्टेंट रोल था इस मूवी में, लेकिन वो भी नहीं समझाया। मतलब कामचोरों ने क्या ही बताया है, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। भैया जो रावण थे उनके पास अमृत रहता था, वो जो अपनी नाभि में छुपा के घूमते थे। जब भी कोई इन पे हमला करता था तो वो अमृत पी कर वापस जिंदा हो जाते थे, और अंत में जब भगवान राम ने उनकी नाभि पे मारा था तब उनका पूरा अमृत सूख गया था, जिसकी वजह से उनकी एंड में डेथ हो गई थी। और ये इतनी इम्पोर्टेंट बात बिना विभीषण के बताए पता ही नहीं चलती। कामचोरी की तो बिल्कुल हद ही कर दी मेकर्स ने। मतलब उनको ये ही नहीं लगा कि एंडिंग ही तो अच्छी दे देते भाई, एंडिंग वैसी की वैसी दे देते जैसी रामायण की थी, पर वो अंधेरा करने में इतने लग गए कि उन्होंने ये बात का ध्यान ही नहीं दिया कि हमें
ये सब भी बताना जरूरी रह गया था। अरे अंधेरा तुम कर रहे थे, पर्दा तुम्हारी आंखों पे चढ़ा था, हमारी आंखों पे नहीं चढ़ा था जो हम देख ना पाए। हाँ, रामायण का जो युद्ध लड़ा गया था वो गुड वर्सेस इविल था। वो इसलिए लड़ा गया था ताकि ये बताया जा सके कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो जाए, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। लेकिन मेकर्स ये चीज बताना भूल ही गए। 40 मिनट की लड़ाई में उन्होंने एक कार्टून से दूसरे कार्टून को लड़वा के ये इम्पोर्टेंस ही भूल गए। कितना अच्छा मैसेज निकलना था हमारी आज की को हमें। हम लोग कैरेक्टर से कनेक्ट भी नहीं हो पाते हैं और ऐसा लगता है कि एवेंजर्स की 3rd कॉपी देख रहे हैं हम। मतलब इन्होंने अपना दिमाग चलाया क्या है, सब कुछ ही तो कॉपी किया है, चाहे वो डायलॉग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो। डिग्रेडेड लेवल पे कि सोच के मजाक लगता है सब कुछ और बिल्कुल ही बुरा सा लगता है। जब सीता माता को वो लेके आते हैं युद्ध से पहले, राम जी यहाँ होते हैं, सीता माता को देखते हैं, वो दोनों आपस में पास आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, और वहीं इंद्रजीत आते हैं अपनी फ्लैश की पावर से और सीता माता की गर्दन काट देते हैं। ये सीन मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने कहीं देखा है, आप लोगों को भी लगा होगा, लेकिन एक्चुअल रामायण से इसका 1% भी कहीं से कोई लेना देना नहीं था। जब उसकी गर्दन काट दी जाती है, वहां पे दम तोड़ रही होती है सीता माता राम जी के पास और पता चलता है कि वो बहरूपिया है। व्हाट अ जोक, राइट? ये सीन भी इन्होंने उठाया गया है गेम ऑफ थ्रोन से, आप चाहे तो वहां पे देख सकते हो। पूरी मूवी हमें देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं से इधर से रेफरेंस लिए हैं, उधर से रेफरेंस लिए, मतलब तुमने अपना खुद का रियल किया क्या है 500 करोड़ का, पूरा ही तो कॉपी बनाया है तुमने। रावण इतना अमीर था, ये पूरी दुनिया जानती है, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, पर उसको बेचारे कितना लाचार सा और गरीब सा बताया गया है यार इस मूवी में। मतलब उससे लोहार का काम कराया जा रहा है यार। मतलब उसके पास इतने भी नौकर नहीं थे जो उसकी बॉडी की मसाज करते, जो पूरे सांपों को उसकी बॉडी पे लेटा दिया, वो भी कार्टून वाले सांपों को। कितना गरीब सा बताया गया है। ओम राज जी, आपने जो हनुमान जी के लिए एक सीट मांगी है ना, हनुमान जी तो आएंगे नहीं देखने, आप इतनी उम्मीद तो मत करें, पर अगर नर्क में बैठे हुए रावण ने आपकी ये मूवी देख ली ना इस समय, तो वो आपकी अच्छी खासी पीपुड़ी बजा देगा। हाँ, टीजर में ही बहुत गालियां पड़ गई थी राम जी के गुस्से के कारण, तो मेकर्स ने क्या चक्कर चलाया कि पूरी मूवी को प्रभास के गुस्से को छुपाने की वजह से पूरी मूवी को ही अंधेरे में कर दिया। तो यार जब मूवी शूट कर रहे थे तब क्या आंखों पे आई पैच लगा के बैठे थे जो आपको देखा ही नहीं कि प्रभास से थोड़ा मुस्कुरा लिया जाए? राम जी जो थे दुष्टों का नाश करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे और राक्षसों का नाश करने के साथ ही उनके चेहरे पे तेज बना होता था और एक हल्की सी मुस्कुराहट, मंद मंद मुस्कुराते थे। ऐसी मुस्कुराहट हमें पूरी मूवी में प्रभास के चेहरे पे एक जगह देखने को नहीं मिलती है। वो अभी भी बाहुबली की एक्टिंग से बाहर नहीं निकल पाए। इससे अच्छा तो ये होता कि वो जय महेशमती बुलवा लेते तो मूवी का कुछ हो ही जाता। शायद मेघनाथ नाम उनका इसलिए पड़ा था क्योंकि वो मेघ मतलब बादलों में से छुप छुप के लड़ते थे, जिसकी वजह से राम जी और लक्ष्मण जी भी आश्चर्यचकित हो गए थे कि यार ये कैसे लड़ रहा है, इतने ज्यादा शक्तिशाली इंसान को तुमने छपरी बना दिया, शर्म आनी। और WWE का रेसलर बना दिया भाई। 10 लाख गुना बड़ा पाप जिस इंसान ने किया है तो वो है इस मूवी का डायरेक्टर, क्योंकि मूवी पूरी डिपेंडेंट रहती है डायरेक्टर के विजन पे। आप जब विजन बनाते हो, आपने जो दिमाग में सोचा होता है वही आप पर्दे पे लाने की कोशिश करते हो। तो ओम रावत भाई, तूने किया क्या है जिंदगी में, कर क्या रहा है ये? भाई क्या कर रहे हैं यार, तू मजाक है क्या? आप इतने बड़े डायरेक्टर होके रामायण जैसे सब्जेक्ट पे आप मूवी बना रहे हो और उनका विजन बिल्कुल क्लियर ही थर्ड क्लास विजन। पूरी की पूरी मूवी एक तो ग्रीन स्क्रीन में बना ली, VFX हम टॉलरेट कर भी दें, लेकिन आपका विजन क्या था? आपको रामायण बनानी थी, रामायण का एक पार्ट बनाना था, या जो भी XYZ चीज बनानी। मतलब हमने बचपन से रामायण देखी है, हमारे जो छोटे भाई बहन है उनने भी रामायण देखी है, सब लोग रामायण देखते आए हैं। और आज भी रामचरितमानस के बहुत सारे वो होते हैं जहाँ पे हम जाते हैं, सुनते हैं और मतलब अपना ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपने परम पूज्य ग्रंथ है हमारे हिंदू धर्म का, उसके साथ छेड़े करके आपने ऐसा दिखाने की कोशिश की है, तो आपके विजन का तो हमें यहीं से अंदाजा लग जाता है कि कितना तुच्छ विजन था आपका। और आप पता नहीं क्या सोच रहे थे इसको बनाते टाइम की, एक मसाला मूवी बना रहा हूँ क्या, हैरी पॉटर बना रहा हूँ, पता नहीं क्या बना रहा हूँ। चीजें इतनी भद्दी थी कि समझ में ही नहीं आया। चाहे वो विभीषण की पत्नी ले लो, चाहे वो हनुमान जी के डायलॉग्स ले लो, चाहे वो इंद्रजीत के टैटूज ले लो, चाहे राम जी का गुस्सा ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, एक एक चीज आपने गलत की है। मतलब लाइन बाय लाइन गलती करते गए हो। इंडिया की जनता पागल है जो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन इंडिया की जनता साथ में आई है और इस मूवी को पूरी तरह बॉयकॉट कर रही है और हम लोग इसका फुल्ली सपोर्ट करते हैं। हम लोग उनमें से थे जिन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख लिया था। हम आ गए थे आदि पुरुष को देखने और यहाँ पे बताएंगे भाई रिव्यू कैसे हैं अभी।
चीज की भरपाई अब इन वीडियोस के जरिए कर रहे हैं। हमें अपने पैसे तो वापस मिले नहीं, इतनी महंगी टिकट थी, लेकिन हम आप लोगों को जागरूक कर देते हैं कि आप लोगों को खड़ा होना है और इस मूवी का पूरी तरीके से विरोध करना है, क्योंकि ये मूवीज नहीं बननी चाहिए। ऐसी मूवीज हमारे घर के बच्चों को दिमाग में भ्रांतियां डालती हैं जैसा एक्चुअल कुछ भी नहीं था, और ये मूवी को यहीं पे बैन कर देना चाहिए, इसका सर्कुलेशन बंद कर देना चाहिए। ये ना टीवी पे दिखाई जानी चाहिए, ना OTT पे, ना कहीं पे भी। ये मूवी सिर्फ और सिर्फ एक चीज करती है, जो है हर एक चीज का एग्जैजरेट करके अलग सा ही वर्जन दिखाने की कोशिश करती है, जो कि एक प्रोपेगेंडा भी हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का जो हम नहीं जानते, लेकिन जो भी है ये हमारे हिंदू धर्म से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। मतलब एक वो हैरी पॉटर का बस सीन ही रह गया था, झाड़ू पे इधर उधर करने वाला, वो और करा देते किसी एक से। मुझे तो ऐसा लग रहा था सूट नखा कोई लटका देते झाड़ू पे और इधर 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 उधर घुमा देते, उसकी यात्रा ही बता देते लंका से यहाँ तक की ऐसे। तो हम सोचते कि ठीक है, एक और चीज आपने कॉपी कर दी। और ओम रावत, जो तुमने सोचा ना, माना दुनिया बदल रही है, माना हम सब मॉडर्न हो रहे हैं, माना टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, माना हम आगे बढ़ रहे हैं, पर हमारे अंदर हमारे भगवान को लेके आज भी वही भावना है जो आज से हजारों साल पहले थी, और वो आज भी वही है। हम अपने भगवान को वैसा ही देखते हैं, वैसा ही मानते हैं और वैसा ही समझते हैं। और आपको क्या लगा था कि पागल है दुनिया, तो सब आगे बढ़ रहे हैं, सब मॉडर्न हो रहे हैं, तो कुछ मॉडर्न करते, तो बेवकूफ, तुम्हें मॉडर्न बनाना था तो कुछ और ही बना देते, इसकी जगह कुछ और ही लेके आ जाते। पर रामायण के आधार पे जो तुमने इतना गंदा खेल खेला है ना, उसमें तुम्हारी बैंड बच चुकी है, क्योंकि रामायण कभी मॉडर्न नहीं हो सकती। वो हमारे भगवान है और भगवान जैसे हैं हमें वैसे ही प्यारे हैं। ये बात तुम दिमाग में फिट कर लो, नहीं हो तो हम कर देते हैं। हमारी वीडियो 10 बार देखना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, यहाँ पे इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। तक आपने अगर हमारी महाकाल की वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ से देख ले, और अगर आपने हमारी मूवी रिव्यू की वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ से देख ले।